आज हम इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ना तो किसी जाति संप्रदाय और किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक है, क्योंकि इस देश की जो एक बहुत बड़ी आबादी है ना, वो एक अलग ही राह पे जाती दिख रही है। बात करेंगे हम हाथरस कांड की। हाथरस कांड में जो हादसा हुआ उसका बहुत इस देश के अंदर जो चर्चा चल रही है वो कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। बात इस बात की आती है कि जो इस देश के अंदर एक बाबाओं ने और तांत्रिकों ने और मुल्लाओं ने जो एक माहौल बना रखा है, क्या वो सही है? अगर वो इतने ही ताकतवर हैं तो इस देश के अंदर कई परिवार, कई ऐसे राज्य, कई ऐसी सरकारें मौजूद हैं जिनको शायद इन बाबाओं की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करें, जैसे इन बाबाओं का दावा होता है कि बड़े से बड़े बीमारी, बड़ी से बड़े कई इलाज इनके पास मौजूद हैं, जो कि बड़े से बड़ी जो बीमारियों का इलाज आज साइंस नहीं निकल पाया, पर वो इलाज इनके पास मौजूद है। कोई बाबा ताबीज़ से सही करने का वादा करता है तो कोई इनकी बबूस से तैयार करने के, कहीं ना कहीं जो एक भ्रम का माहौल है ना इन बाबाओं का, वो कहीं ना कहीं एक इस देश की युवा पीढ़ी को किसी और राह पे ले जाता दिख रहा है। जब इस बात को करते हैं तो क्या इन मुल्ला पंडितों में इतना दम है, इतनी ताकत है कि शायद ये भगवान से या ऊपर वाले से भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं? क्योंकि ये इतने बड़े वादे करते हैं तो शायद हमारी सरकार को भी जागने की ज़रूरत पड़ेगी। सरकार को जागने की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी, इन बाबाओं की ड्यूटी शायद हमारे बॉर्डर पर, हमारे राज्यों की सरकारों पर, बड़ी बड़ी हमारी एजेंसियों पर शायद लगानी चाहिए। क्योंकि ये जो सूचना देते हैं अपने पंडालों में, अपनी जनसभाओं में, तो इनका वादा हो काफ़ी लंबे चौड़े, जो इनके जो इलाज और जो भविष्यवाणी होती है ना, शायद वो ऊपर वाला भी इतनी भविष्यवाणी नहीं करता। अगर ये इतने ही ताकतवर हैं और इतने ही जादू टोने जानते हैं तो शायद हमारे सरकार को भी इन लोगों की ड्यूटी प्रशासन में सरकारी नौकरी के तौर पे इन्हें लगानी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाइना की लड़ाई हो, चाहे देश की कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर ये शायद इनकी भविष्यवाणी काम आ सकती है। देश के अंदर अर्थव्यवस्था हो, बाढ़ का माहौल हो, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये हमें शायद बता देंगे तो हमारी सरकार चौकन्नी हो सकती है। पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दर्शकों, ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम और अंधभक्तों वाली कहानी है। ऐसा कोई मुल्ला और ऐसा कोई पंडित ऐसा पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो कि अपने आप को भगवान से ऊपर बना के चल रहे हैं, पर ये कहीं ना कहीं गलत है। पर सबसे बड़ी कमी इन लोगों की नहीं, ये कमी हमारी है, क्योंकि हम इन लोगों के पीछे, एक बहुत बड़ा तबका इनके पीछे जा चुका है। क्या हमारी आने वाली जनरेशन झाड़ू फूंक से, जो जादू टोने से, क्या ये शिक्षा लेंगे? क्या इनकी नौकरी इनसे लगेगी? क्या आने वाली पीढ़ियों के जो इलाज होंगे, क्या डॉक्टर बंद हो जाएंगे? क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई मुझे लगता है बंद ही होगी, क्योंकि ये सारे इलाज तो इनके पास हैं, तो डॉक्टरों का कोई काम नहीं है इस देश के अंदर भी, क्योंकि सारे इलाज इनके पास मौजूद हैं। कहीं ना कहीं ये जो दावे करते हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रहे हैं। हर सभा पंडाल, आपने भी कई वीडियो ऐसे देखे होंगे जो बाबा वादे करते हैं कि ये इलाज हमारे पास है, 24 घंटे में हम ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कई ऐसे लुभाने। हाथरस कांड में आपने देखा होगा, सिर्फ उस बाबा की एक जो पैरों की धूल की मट्टी जहाँ से बाबा निकले थे, उस मट्टी को उठाने के लिए जो भगदड़ मची, उसमें 125-150 लोग मारे जाते हैं। कहाँ ये सही है? पर वो बाबा, अगर इतने ही बाबा थे तो वो लोग मरे क्यों? मरे, फिर उसके बाद में वो बाबा फरार हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो सामने नजर नहीं आते हैं। क्या प्रशासन को जागने की ज़रूरत नहीं है? प्रशासन को ऐसे बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत, शायद जो प्रशासन है, कई मंत्री, कई ऐसे जो लोग हैं जो इन बाबाओं के खुद भगत हैं। कई बार देखा गया है, राम रहीम हो, आसाराम बापू हो, रामपाल हो, और भी ऐसे कई मुल्ला पंडित जो हैं देश के अंदर, कहीं ना कहीं इनके पीछे हमारे देश की एक आबादी बहुत बड़ी, जो अपने घर से लेकर अपनी आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं बर्बादी के रास्ते पे ले जाती दिख रही है। इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इस देश के अंदर अगर ये मुल्ला पंडित बाबा ही सब कुछ कर सकते तो शायद हमें आर्मी की, डॉक्टरों की, इंजीनियरों की किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे काम तो ये बाबा ही कर सकते हैं। तो
तो शायद इन लोगों को हमें हटाने देना चाहिए और इस देश की अर्थव्यवस्था में भी इनको लेना चाहिए, क्योंकि सारे काम अगर ये बाबा ही कर सकते हैं। पर बाबाओं के लिए एक बड़ी अचंभे की बात है, जो बाबा होते हैं उनका कहना है कि हम इन भगवान के हम बिल्कुल करीब हैं, इन भगवान से हमारी बात होती है, इस खुदा से या इस दरगाह से या किसी भी तरीके से करीब है। तो इनसे ये पूछा जाए कि उन्हें गाड़ी, पैसा, दौलत, शोहरत की ज़रूरत क्या है। जैसा देखा जाता है कि इनकी एक सभा भी होती है तो ये लाखों में, करोड़ों रुपए में उस सभा में पहुंचने की एक फ़ीस के तौर पे ये पैसा लेते हैं। जब ऊपर वाले की अधीन में ये काम कर रहे हैं, ऊपर वाले के इतने वो हैं करीब, तो शायद ऐसे लोगों को तो पैसों की ज़रूरत, किसी धन दौलत की ज़रूरत, क्योंकि ये तो एक ऊपर वाले की एक भक्ति में ही अलग होने चाहिए ना। पर नहीं, राजनीति में भी सक्रिय, हर तरीके से आज ये जो इस देश के अंदर भ्रम बना पड़ा है, एक बाबाओं का अलग ही भ्रम है। शायद हमारे ख्याल से इस देश के अंदर सरकार की ज़्यादा चर्चा ना हो, पर बाबाओं की जो बोलबाला है वो बहुत तगड़ा है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप इन बाबाओं से बचें, इस अंधविश्वास से निकलें, आने वाली जनरेशन को पढ़ाने में, शिक्षा दिलाने में, अच्छे कारोबार में इनको इस चीज़ में ला के रखें, ना कि आप इनको अंधभक्त बनाएं। क्योंकि आने वाली जनरेशन का बहुत बड़ा इस देश के अंदर बहुत बड़ा योगदान इस युवा पीढ़ी के लिए होगा, ना कि इन बाबाओं की सेवा करने के लिए होगा।